हेलो एनीमे फैंस, स्वागत है तुम लोगों का एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय हीरो एकेडमी के सीजन 5 का 10th एपिसोड, जिसमें हम मिडोरिया के एक नए कॉर्क को देखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर ऑल फॉर वन प्रिजन में रखा हुआ होता है और वहाँ के गार्ड्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर किस तरह से ऑल फॉर वन के बहुत सारे चाहने वाले हैं और किस तरह से जाइगेंटोमाकिया, शिगाराकी और भी कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ऑल फॉर वन को सपोर्ट करते हैं। तो उन्हें ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे वो सभी प्रवोक हो जाएं। और ये सारी बातें वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि क्या इसे ऐसे पकड़ कर रखना जरूरी है, क्यों ना इसे टपका दे। तो इसी कारण से ये सब कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि किस तरह से अगर ऑल फॉर वन मरा तो हो सकता है कि सोसाइटी में हो हल्ला शुरू हो जाए। और ऑल फॉर वन रिप्लाई करता है कि सारे इनकन्वीनियंस के लिए मैं माफी मांगता हूँ। और ये सुन करके वो ऑफिसर्स हैरान रह जाते हैं और ऑल फॉर वन आगे बोलता है, मैं अपने छोटे भाई की आवाज को सुन सकता हूँ। और फिर सीन कट होता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फाइनल मैच शुरू होने वाला होता है। और तभी ऑल माइट को ग्रैंड टोरिनो का कॉल आता है, जिसमें ग्रैंड टोरिनो बताते हैं कि ऑल माइट की मास्टर ने उन्हें वन फॉर ऑल के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन उन्हें उनका एक कन्वर्सेशन याद है जिसमें वो बताती हैं कि किस तरह से जब पहली बार उन्होंने वन फॉर ऑल को लिया था तो उन्हें एक सपना आया था जिसमें वन फॉर ऑल का ओरिजिनल होल्डर उसे बताता है कि किस तरह से अभी वो समय नहीं आया है। और ये सुनने के बाद ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं, क्या समय अभी तक नहीं आया? इसका मतलब ये है कि वो समय जरूर आएगा और वन फॉर ऑल के होल्डर्स के साथ कुछ न कुछ तो हो रहा है। और यहाँ दूसरी तरफ फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हुए मिडोरिया अपने मन में बोलता है कि किस तरह से उसे ज्यादा बातें नहीं करनी है, नहीं तो मोनोमा आकर उसे धर लेगा। और क्योंकि साथ ही साथ उसका कॉर्क वन फॉर ऑल आजकल कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, इसीलिए उसे थोड़ा ध्यान रखने की भी जरूरत है। और यही सब सोचते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है। और तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि क्लास बी दो अलग अलग टीम्स में बंटकर आगे बढ़ रही होती है और एक टीम में मोनोमा और हितोशी होते हैं और बाकी के क्लास बी के बच्चे दूसरी टीम में। और हितोशी के साथ बढ़ते हुए मोनोमा उससे ये बताता है कि किस तरह से बचपन में लोग उसकी बेइज्जती किया करते थे कि वो अपने इस बकवास कॉर्क के साथ कभी एक हीरो नहीं बन पाएगा। और ये बात काफी ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि मोनोमा का कॉर्क इतना कमाल का है, आखिर कोई उसकी बेइज्जती कैसे कर सकता है। और वो आगे बोलता है कि किस तरह से वो और हितोशी एक जैसे ही हैं। और ये सुनकर के हितोशी बोलता है, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। और ये वो तारीफ के मूड में नहीं बोल रहा है। और मोनोमा उससे आगे पूछता है कि स्पोर्ट फेस्टिवल में आखिर उसने मिडोरिया को बोलने पर मजबूर किस तरीके से कर दिया, जिस पर हितोशी बोलता है कि उसे नहीं पता था कि वो किस तरह से मिडोरिया को प्रवोक करे, तो वो क्लास ए की बेइज्जती करने लगा। और ये सुन करके मोनोमा बोलता है कि हम लोग बस सपोर्ट हैं, तो कभी कभी हमें हीरो बनने के लिए कम हीरो वाले काम भी करने पड़ते हैं। और वो आपस में और भी बात कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिडोरिया आगे बढ़ रहा होता है और अपने मन में बोलता है कि किस तरह से वो आगे बढ़ करके अपने आप को एक चारे की तरह यूज करेगा ताकि क्लास बी उसके ऊपर अटैक करे। और जैसे ही क्लास बी उसके ऊपर अटैक करेगी, क्लास ए के बाकी स्टूडेंट्स उन्हें वहीं धर लेंगे। और जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है। और जैसे ही उसे लगता है कि ये क्लास बी के दूसरे बच्चों ने किया है, तभी वो देखता है कि असल में ये मोनोमा होता है, जिसने अपने क्लास के एक मेंबर के कॉर्क को कॉपी करके उसके ऊपर अटैक किया होता है। और मोनोमा उसे उकसाकर बात करने की कोशिश करता है ताकि वो मोनोमा से बात करे और हितोशी उसका वहीं पर ब्रेन वॉश कर दे। और वो मिडोरिया को बोलने पर मजबूर करने के लिए ये बोलता है कि किस तरह से जब वो अकेला उसका सामना कर रहा है तभी क्लास बी के बाकी बच्चे क्लास ए के बचे हुए स्टूडेंट्स को पीट रहे होंगे। और ये बोल करके वो मिडोरिया के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश करता है जिससे मिडोरिया अपने टीममेट्स को बचाने के लिए आगे बढ़े और मोनोमा उनकी लोकेशंस को पकड़ ले। लेकिन मिडोरिया उसके इस प्लान में नहीं फंसता और ना ही वो मोनोमा से बात करता है और ना ही वो पागलों की तरह भागकर अपने टीममेट्स के पास जाने की कोशिश करता है। और तभी मोनोमा उसके ऊपर दोबारा अटैक करता है। और तुम लोगों को ये पहले से ही पता होगा कि आखिर इसका कॉर्क क्या है, फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जिस भी किसी पर्सन को टच करता है उसका कॉर्क ये 5 मिनट के लिए कॉपी कर सकता है और ये एक बार में कॉपी किए गए एक ही कॉर्क को यूज कर सकता है। और फन फैक्ट, ये वन फॉर ऑल को कॉपी नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लास ए के बाकी स्टूडेंट्स एक तरह का ट्रैप सेट करते हैं
और तभी क्लास बी का शोडा उन्हें देख लेता है और फिर चालू होता है उनके ऊपर क्लास बी का अटैक, जिसमें यानागी चीजों को फ्लोट करते हुए उनकी तरफ भेजती है। तो मैं पहले तुम्हें इसका कॉर्क एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये चीजों को हवा में उड़ा सकती है, लेकिन इसके चीजों को उड़ाने की लिमिट है और ये किसी इंसान के वजन से ज्यादा कुछ नहीं उठा सकती है। और इसकी मदद करती है कोडाई, और इसका कॉर्क ये है कि ये किसी भी चीज को श्रिंक कर सकती है। और मैं तुम्हें शोडा का कॉर्क थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये तीनों ही मिलकर के क्लास ए के बाकी स्टूडेंट्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो फ्लोट होते हुए ऑब्जेक्ट क्लास ए की तरफ जाते हैं, कोडाई उन्हें दोबारा से उनके नॉर्मल साइज पर ले आती है, जिसके कारण से उनका इम्पैक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। और तभी ये देख करके उराराका उन सभी को टच करके फ्लोट करवाने लगती है। लेकिन इतने में ही शोडा अपना कॉर्क यूज करता है, और इसका कॉर्क है ट्विन अटैक, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज को एक बार हिट करता है तो उसका इम्पैक्ट नॉर्मल होता है, लेकिन ये रिमोटली उसी सेम ऑब्जेक्ट को दोबारा से हिट करवा सकता है, और दूसरी बार में उसका इम्पैक्ट पहली बार से भी कई ज्यादा गुना होता है। और इस तरह से क्लास बी के तीनों स्टूडेंट्स अपनी पावर को मिला करके क्लास ए के बाकी स्टूडेंट्स पर अटैक कर रहे होते हैं, जिसके कारण से क्लास ए के बच्चों को वहां से भगना पड़ता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ मोनोमा मिडोरिया के मुंह से कुछ शब्द निकलवाने के लिए क्लास ए की बेइज्जती पर बेइज्जती करने लगता है, और वो बाकुगो के बारे में बोलता है कि किस तरह से लीग ऑफ विलन्स के द्वारा पकड़ लिया गया था, और फिर वो बाकुगो की बेइज्जती करना शुरू करता है, जो कि मिडोरिया बिल्कुल नहीं सह पाता। और यहीं पर वन फॉर ऑल का एक और कॉर्क रिलीज हो जाता है, जिसे देख करके ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं कि क्या ग्रैंड टोरिनो जिस टाइम के बारे में बात कर रहे थे, ये वही समय है। और वो कॉर्क इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि मिडोरिया उसे हैंडल तक नहीं कर पाता। और ये देख करके मोनोमा बोलता है, सच में एक नया कॉर्क, और ये बोल करके वो वहां से भागना शुरू करता है। और जब मिडोरिया जमीन पर लैंड करता है तो वो पावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि मिडोरिया उसे कंट्रोल तक नहीं कर पाता। और तभी वो वहां पर हितोशी को देखता है, जिसे देखकर मिडोरिया बोलता है, भाग जाओ यहाँ से, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और मिडोरिया को देख करके हितोशी वहीं पर सन्न रह जाता है। और तभी मिडोरिया का वो कॉर्क एक्सट्रीम लेवल पर रिलीज हो जाता है और सभी पर अटैक करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि वो पावर क्लास ए पर भी अटैक करने लगती है। और जब वो लोग सोच ही रहे होते हैं कि आखिर ये कॉर्क किसका है, तभी उराराका देखती है कि ये पावर मिडोरिया का है। और मिडोरिया के इस इमेंस लेवल के पावर को देख करके क्लास ए और बी दोनों ही हैरान रह जाती है। और ऑल माइट भागते हुए आकर आइजावा और वेल्ड किंग से बोलते हैं कि हमें ये मैच यहीं रोकना होगा। और यहाँ पर मिडोरिया अपने मन में बोलने लगता है कि आखिर किस तरह से उसने वन फॉर ऑल को मास्टर करने में बहुत मेहनत की है, और किस तरह से वो लोगों को अपने लिए और वरीड फील नहीं करने दे सकता। और जब वो ये सभी सोच ही रहा होता है और अपने थॉट्स में जूझ ही रहा होता है, तभी उराराका कूद कर आके उसे पकड़ लेती है और उसे शांत होने को बोलती है। और दूसरे सीन में हमें उराराका का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी आवाज बोलती है कि किस तरह से बचपन में वो हमेशा अपने पेरेंट्स को थका हुआ देखती थी, लेकिन एक दिन उसने देखा कि जब एक हीरो ने एक विलन को धो डाला तो उसके पेरेंट्स के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान थी, और उस चीज ने उसे मोटिवेट किया कि वो एक हीरो बने और लोगों को बचाए। और वो आगे बोलती है, लेकिन तब क्या जब एक हीरो को ही मदद की जरूरत हो। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिडोरिया उराराका से बोलता है कि जल्दी जाकर के छुप जाओ, मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। और तभी उराराका हितोशी को नोटिस करती है और वो उससे मिडोरिया की मदद करने को बोलती है। और ये सुनकर के हितोशी सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो किस तरह से मिडोरिया को बोलने पर मजबूर करे, और एंड में वो मिडोरिया को बोलने पर मजबूर कर ही देता है। और जैसे ही मिडोरिया उसका रिप्लाई करता है, मिडोरिया वहीं पर ब्रेन वॉश्ड हो जाता है। और तभी वो उसी विजन में पहुंच जाता है जो विजन उसने सोते हुए देखा था। और इस बार हम देखते हैं कि मिडोरिया के दोनों हाथ फ्री हो चुके होते हैं, और उस विजन में वन फॉर ऑल के 5th होल्डर यानी कि डाइगोरो बेंजो आते हैं, जो कि मिडोरिया से बोलते हैं, आखिर तुम वहां कर क्या रहे थे? सुनो बच्चे, समय आ चुका है, तो अब तुम ये फालतू की हरकतें बिल्कुल नहीं कर सकते थे। वन फॉर ऑल हम सभी के कॉर्क के साथ मिल चुका है और अब ये बहुत बड़ा बन चुका है, और जो कॉर्क तुमने अभी रिलीज किया वो मेरा कॉर्क था। तुम अपने इमोशंस में इतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो चुके थे, तो वन फॉर ऑल ने अपने आप हम सभी के कॉर्क में से वो कॉर्क रिलीज कर दिया जो कि तुम्हारे इमोशंस के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और वो मेरा कॉर्क था जो कि है ब्लैक विप। तो अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख पाओगे तो तुम वन फॉर ऑल को कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और मुझे तुम्हें ये कितनी बार बताना पड़ेगा कि हम सभी तुम्हारे साथ हैं। और वो मिडोरिया को और भी बहुत सारा उपदेश देते हैं। और तभी हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि उराराका उसे एक चाटा मार के जगाती है
और जैसे ही वो ब्रेन वॉश से बाहर आता है वो देखता है कि उराराका को भी काफी चोट आई हुई होती है। और जैसे ही वो ये देख करके उराराका से माफी मांगने ही वाला होता है तभी वहां पर क्लास बी आकर के उन दोनों के ऊपर जबरदस्त अटैक कर देती है। और इतने में ही क्लास ए के बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं और उन दोनों ही क्लासेस के बीच दोबारा से मैच शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि सारे टीचर्स दूर से ये देख रहे होते हैं और आइजावा उनसे बोलते हैं कि हमें अभी रुक कर ये मैच देखना चाहिए। और मिडोरिया बांजो के बात को याद करते हुए बोलता है कि अब वो अपने एंगर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। और यही खत्म हो जाता है ये एपिसोड। तो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा। तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसे शेयर कर सकते हो और मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस।